आइए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे बाबा, हमारी सुध लो, हमारी सुध लो, हमारी सुध लो। गोलोक निवासी श्री लाजपत मदान जी इस सुंदर भजन को गाया करते थे। उनकी याद हमारे दिल में निरंतर बनी रहेगी। आइए, उन्हीं के भावों को भजन के माध्यम से गाने का प्रयास करें। और हनुमान जी के चरणों में विनती है ये सभी की, बजरंगी हमारी सुध लेना, हमारी सुध लेना, दिन तो ये बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, हमारी सुध लेना, विनय तो ये बार बार है, विनय तो ये बार बार है, अरज तो ये बार बार है, विनय तो ये बार बार है, अरज तो ये बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, हमारी सुध लेना, विनय तो ये बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, हमारी सुध लेना, विनय तो ये बार बार है। मैं तो चरणों में तेरे लो लगाऊंगा, मैं तो चरणों में तेरे लो लगाऊंगा, हाले रो रो के अपना सुनाऊंगा, हाले रो रो के अपना सुनाऊंगा, जैसे मानोगे वैसे मनाऊंगा, वैसे मनाऊंगा, विनय तो ये बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, हमारी सुध लेना, विनय तो ये बार बार है। हनुमान जी हमारी सुध लेना, हनुमान जी हमारी सुध लेना, महावीर जी हमारी सुध लेना, महावीर जी हमारी सुध लेना, बजरंगी हमारी सुध लेना, हमारी सुध लेना, विनय तो ये बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, हमारी सुध लेना, विनय तो ये बार बार है। जब राम जी निकट तुम जाना, जब राम जी निकट तुम जाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना, मेरी हालत प्रभु को सुनाना, प्रभु को सुनाना, विनय तो ये बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, हमारी सुध लेना, विनय तो ये बार बार है, विनय तो ये बार बार है, अरज तो ये बार बार है, विनय तो ये बार बार है, अरज तो ये बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, हमारी सुध लेना, विनय तो ये बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, हमारी सुध लेना, विनय तो ये बार बार है। तूने सुग्रीव को दर्शन कराए, तूने सुग्रीव को दर्शन कराए, और विभीषण को रघुवर मिलाए, और विभीषण को रघुवर मिलाए, तुलसीदास जी को दर्शन कराए, हाँ दर्शन कराए, विनय तो ये बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, हमारी सुध लेना, विनय तो ये बार
महाराज की जय। लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने था लिया, निर्विकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है, श्रद्धा समेत प्रणाम है। राम अमित गुण सागर, था के पावई कोई, संतन सन जस कछु सुन्यो, तुम ही सुनावऊ सोई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सिय राम मैं सब जग जानी, कराऊ प्रणाम जोरे जुग पानी, कराऊ प्रणाम जोरे जुग पानी। देख राम छवि को एक कयाही, जोग जान कहीं ये वरु आयाही, जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहर हठ करही विवाहू। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पन राउ न तजही, विधि बस हठ अविवेक कहीं भजही। को कह जो भल यही विधाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। तो जान कहीं मिलही वर एहू, नाही नियाली यहाँ संदेहू। जो विधि बस अस बने संजोगू, तो कृत कृत्य हो ही सब लोगो। सखी हमरे आरत अति ताते, कबहू के ए आवही नाते, कबहू के ए आवही नाते। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग। आज आंवला नवमी का भी परम पावन पर्व है। कल आप सभी ने गोपाष्टमी का परम पावन पर्व मनाया। भगवान कृष्ण इस धराधाम के ऊपर अवतरित हुए और संसार के लोगों को एक सुंदर मार्गदर्शन दिया कि हमारे जीवन के अंदर गौ माता का बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि गौ की पूजा में ही सब देवताओं की पूजा हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोपाल बन करके दिखाया। कल के दिन उन्होंने इस सुंदर प्रथा को, सुंदर गौ सेवा को शुरू किया और नंगे पैर चल करके संसार के लोगों को एक सुंदर मार्गदर्शन दिया कि यह जीव अगर उन्नति चाहता है, अगर कल्याण चाहता है, अगर सदगति चाहता है, तो गौ की सेवा अवश्य करनी पड़ेगी। और सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो निरंतर
गौ सेवा किया करते हैं। अब गौ सेवा केवल तन से ही नहीं हो सकती, बल्कि धन से भी हो सकती है, क्योंकि कई प्रकार की सेवाएं होती हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन गौशाला में नहीं जा सकता, तो कम से कम अपने धन के माध्यम से वो गौ सेवा को कर सकता है, और बहुत से लोग ऐसे करते हैं। और आज जिस परम पावन पर्व के बारे में संत महात्मा बताते कि राधा रानी के विग्रह श्री चरणों का जो दर्शन है वो आज के दिन भक्तों को प्राप्त होता है। प्रत्येक मंदिरों में राधा रानी जी के श्री विग्रह चरणों का जो दर्शन है वो इस दिन भक्तों को प्राप्त होता है, और राधा रानी की अनुकंपा जो है वो भक्तों को प्राप्त होती है। आप सभी के लिए, और ये कार्तिक मास तो पूरा ही पर्वों से भरा हुआ है, क्योंकि इसी कार्तिक मास में आपने पीछे 5 महापर्व इकट्ठे मनाए। किस प्रकार से गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला की, और कल भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से गऊ चराने की जो लीला की, और आने वाले 1-2 दिन पश्चात वीरवार को देव उठैनी एकादशी भी आ रही है। शुभ मुहूर्त जो है विवाह के मांगलिक कार्य जो है वो अब शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु उस क्षीर सागर में अपनी शैया का परित्याग कर देंगे, और संसार के लोगों का मंगल होगा, संसार के लोगों का कल्याण होगा। ऐसी हमारी सनातन धर्म में मान्यता है। और प्रसंग भी अपने आप में बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि जाने बिनु ना होई परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। आज जनकपुर के लोगों को भगवान ने अपना दर्शन प्रदान किया, और भगवान का दर्शन करने के पश्चात फिर एक जिज्ञासा जागृत हुई कि ये है कौन, क्योंकि आज तक तो हमने इतने सुंदर पुरुष का दर्शन नहीं किया, क्योंकि राम की सुंदरता के आगे एक कामदेव नहीं बल्कि करोड़ों कामदेव भी नतमस्तक हो जाते हैं। अब देखिए, जनकपुर वासी भी सुंदर हैं, सुंदरता की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, क्योंकि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बाबा ने जब इस नगर का परिचय दिया ना, तो बाबा कहने लगे कि इस नगर के अंदर एक विशेषता है। बाबा से पूछा गया क्या विशेषता है? बोले इस नगर के अंदर रहने वाले सब नर नारी, चाहे वो नर है चाहे वो नारी है, वो सुभग है, शुचि है, गुणवान है और संता है। क्योंकि पुर नर नारी सुभग, सुभग से विपर्य सुंदरता से होती है, तन की सुंदरता और मन की सुंदरता से परिपूर्ण है। अब देखिए, यहाँ पर सुंदरता की कोई कमी नहीं है, लेकिन राम की सुंदरता के आगे आज इनको ऐसे लगने लगा कि इनकी सुंदरता के आगे तो हमारी सुंदरता कुछ भी नहीं है, क्योंकि राम परम सुंदर हैं। राम जैसा सुंदर इस संसार के अंदर कोई भी नहीं है। और वही हुआ, सब राम का दर्शन करने के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मनहु रंक निधि लूटन लागी। और सुंदर दर्शन जब प्राप्त हुआ तो फिर जिज्ञासा जागृत हुई कि जिन्होंने हमारे मन को आकर्षित किया है, जिन्होंने हमारे चित्त को चुरा लिया है, ये हैं कौन? और उनका परिचय प्राप्त हुआ कि ये तो महाराज दशरथ के राजकुमार हैं। और आज आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इनके जो महान कार्य है ना, इन्होंने ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दिया, क्योंकि गौतम ऋषि की जो पत्नी पत्थर की बन चुकी थी, उसका उद्धार जो है भगवान के चरणों की रज से ही हो सकता था। और आज इनको ये सुनने को मिल रहा है कि ये दोनों भाई जो है ना,
विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके और मार्ग में इन्होंने गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया है। और आगे चल करके माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा और माँ कैकेयी भी इनसे प्रश्न करेंगी। जब राम विवाह करके वापस लौटेंगे ना, तो माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा राम से प्रश्न करेंगी, राम एक बात बताओ ना, मार्ग जात भयावनी भारी और के ही विधि तात ताड़े का मारी। राम बताओ ना, आप तो बड़े सुकुमार हो, आपके इस कोमल अंगों को देख करके ऐसे नहीं लगता कि आपने ताड़का का वध किया होगा। और फिर मैंने सुना है कि आपने उस शिव के धनुष का भंजन कर दिया। हे राम, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। और फिर स्वयं ही कहते हैं, केवल कौशिक कृपा सवारे। क्योंकि माँ के मन के अंदर वात्सल्य भाव होता है। पुत्र चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए ना, लेकिन माँ के लिए तो वो बालक ही रहता है। और माँ कौशल्या राम को इस वात्सल्य भाव से ही तो देखती है ना। आज जनकपुर के निवासियों को राम का दर्शन प्राप्त हो रहा है और राम के बारे में सुंदर जानकारी मिल रही है। कथा के माध्यम से हमें भगवान के गुणों का ही तो प्राप्त होता है कि भगवान के अंदर ये गुण है। क्योंकि जब तक हम भगवान के गुणों को सुनेंगे नहीं, तब तक हमारे मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी। और आज जनकपुर के लोगों को केवल राम के बारे में सुनने का सौभाग्य मिल रहा है कि इन्होंने इतने महान कार्य किए हैं। और उन महान कार्यों को देख करके आज सब स्त्रियां केवल एक ही चर्चा करती है, कोई दूसरी चर्चा नहीं है। क्योंकि भगवान से मिलने के पश्चात फिर भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए जीव सोचे कि भगवान से संबंध स्थापित कैसे हो। क्योंकि जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा ना, तब तक प्रेम बढ़ेगा नहीं। संसार के अंदर भी जब हम किसी को जान लेते हैं, जब हमारा किसी से संबंध हो जाता है, तो फिर उसके बारे में हमें दिन रात उसकी चिंता लगी रहती है। और पता लग जाए ना कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो गई, तो हमारा मन अंदर से रुदन भी करने लगता है। क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं। अब उसके प्रति हमारे जीवन के अंदर स्नेह की भावना है, उसके प्रति हमारे जीवन के अंदर एक प्रेम की भावना है। परमात्मा का दर्शन करने के पश्चात फिर परमात्मा के प्रति हमारे मन के अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि परमात्मा से संबंध कैसे स्थापित हो जाए, ताकि ये जो प्रेम है ना, ये निरंतर बना रहे। आज जनकपुर की जो सखियां हैं, ये विदेह नगरी की हैं और भगवान का दर्शन तो हो गया, लेकिन भगवान का दर्शन करने के पश्चात देख राम छवि को एक कहीं और जोग जान कहीं ये वरो आयहीं। किशोरी जी का प्रकट्य यहाँ पर हो चुका है, जहाँ के निवासी निरंतर नित्य प्रति माँ जगदम्बा स्वरूप सीता जी का दर्शन करते हो, उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। और आज उसी भक्ति के कारण ही तो भगवान यहाँ स्वयं चल करके आए हैं। और भगवान का दर्शन करने के पश्चात जब उनको लगा कि ये भगवान हैं और हमारे पास भक्ति स्वरूपा सीता जी हैं, क्यों ना भगवान और भक्ति का मिलन हो जाए। क्योंकि विवाह के अंदर क्या होता है, मिलन ही तो होता है ना। तो अनजान महानुभावों का मिलन होता है, महान विभूतियों का मिलन होता है। और यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जोग जानकी ये वर अयहीं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे राम जी बड़े सुंदर हैं, ऐसे सीता जी भी बड़ी सुंदर हैं। और बिल्कुल जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहार हठ करही विवाहू। लेकिन फिर आपस में चर्चा चल रही है, क्या महाराज जनक इस विवाह को करेंगे, दूसरी नेकारी पगली क्यों नहीं करेंगी। ऐसा सुंदर वर तो
हर पिता ये चाहता है ना कि उसकी पुत्री का जो वर है वो सुंदर होना चाहिए और फिर उसी के अनुरूप ही होना चाहिए, क्योंकि महाराज जनक जी ने अगर ये प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं जानकी का विवाह ऐसे पुरुष से करूंगा जो इस धनुष का भंजन करेगा, क्योंकि सीता जी ने अनायासी धनुष को उठा लिया था। और तब जनक जी को लगा कि मेरे यहाँ को ये कोई साधारण कन्या नहीं है, अब इसका होने वाला पति तो इससे भी बलशाली होना चाहिए ना। और भगवान को यह आना पड़ा, और जैसे ही भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ तो महाराज जनक ने तो उसी समय निश्चय कर लिया था कि मेरा दामाद बनने योग्य अगर कोई है तो वो केवल राम ही है, क्योंकि अंतरात्मा ने बता दिया था कि ये कोई साधारण नहीं है। और फिर गुरु विश्वामित्र जी ने भी सांकेतिक भाषा के अंदर बता दिया था, राजन आप जो समझ रहे हो ना ये वही है ब्रह्म जो निगमा नेति कहीं गावा और उभय वेश धरी की सोई आवा। ब्रह्म की पहचान करना ही तो बड़ा कठिन है ना, लेकिन आज विश्वामित्र जी ने पहचान भी करा दी कि राजन अब मैंने तो इनको आपके पास ला करके खड़ा कर दिया, अब आपने ही इनका वर्ण करना है, आपने ये डिसाइड करना है कि सीता जी का जो विवाह है वो इनसे ही होगा। तो आज वो सखियां आपस में चर्चा कर रही है कि अगर एक बार राजा जनक इन्हें देख ले तो वो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा, क्योंकि राम जी बड़े सुंदर हैं। राम जी की सुंदरता के आगे और केवल सुंदर ही नहीं है बल्कि इन्होंने जो अद्भुत कार्य किए हैं ना वो कार्य हर कोई थोड़ी कर सकता है। ताड़का का वध करना और सुबाहु का वध करना और फिर मारीच को बिना फल का बाण मार करके 100 योजन समुद्र के उस पार छोड़ देना, और इतना ही नहीं अहिल्या का उद्धार करना। और आज पूरी जनकपुरी के अंदर अगर चर्चा हो रही है ना तो वो केवल राम की हो रही है। और जैसे ही जनकपुर के निवासियों ने राम का दर्शन किया तो वो रोक नहीं पाए अपने आप को। धाये धामा काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। संसार के काम तो होते रहेंगे ना, लेकिन भगवान का दर्शन पहले होना चाहिए, क्योंकि ये मन अगर इस रूप को अपने हृदय के अंदर बिठा ले, मन निरंतर इनका दर्शन करता रहे तो बात बन जाए, क्योंकि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, लेकिन हम मानने को तैयार ही तो नहीं होते ना कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अगर मान ले तो फिर बात बन जाए, लेकिन ये मन मानने को तैयार नहीं होता। मन संसार के लोगों को तो अपना मानने के लिए तैयार रहता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है और ये मेरे सगे संबंधी हैं, लेकिन कभी भी भगवान को अपना मानने के लिए तैयार नहीं होता। और उसका कारण क्या होता है? माया के कारण, अज्ञानता के कारण, क्योंकि फिरत सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया के कारण, अज्ञानता के कारण बार बार संसार के लोगों को ही अपना मानने के लिए तैयार रहता है, और कभी भूल कर अगर भगवान को अपना मान ले तो भगवान तो अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं ना। आज जनकपुर के लोगों को लगा कि भगवान से संबंध जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये अवसर मिला है, हमारे पास भक्ति स्वरूपा सीता जी हैं और भक्ति और भगवान का मिलन हो जाए तो फिर हमारा भी कल्याण हो जाए। और आज चर्चा चल रही है कि राजा जनक ने इन्हें पहचान लिया है। अब जिसको विदेह राज ने पहचान लिया हो, क्योंकि महाराज जनक को जैसे ही प्रथम दर्शन प्राप्त हुआ था ना भगवान राम का, तो बाबा ने ऐसे नहीं लिखा था कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी और भयाहू विदेह विदेह अभिषेकी। राजा जनक ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज पहली बार
उनको ऐसे लगा कि आज मेरा नाम सार्थक हो गया, क्योंकि ये कहते थे ना कि तू विदेह है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि इनका दर्शन करने के पश्चात। लेकिन फिर गुरु से पूछा, क्योंकि गुरु ही तो बताता है ना, दूसरा कोई भगवान के बारे में थोड़ी बता सकता है। संसार के लोग तो स्वार्थ परायण है ना, ये कभी भगवान की ओर अग्रसर होने ही नहीं देते। लेकिन गुरु जो है वो भगवान के बारे में जानकारी देता है। और गुरु ने बताया, ए प्रिय सब ही जहां लग प्राणी, तो मन मुसुकाई राम सुनो बानी। आज वो जनकपुर की सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि राजा जनक ने इन्हें पहचान लिया है और फिर इनका बड़ा आदर सत्कार भी किया है उन्होंने। तो फिर सखियां कहती है, फिर देरी क्यों हो रही है? जब राजा जनक जान गए हैं कि ये ब्रह्म है, तो फिर ब्रह्म और भक्ति का तो मिलन होना चाहिए ना, और हमारा भी तो संबंध जुड़ जाएगा ना। फिर आपस में चर्चा करते, सखी परंतु पन राउ न तजहि, विधि बस हट अविवेक ही भजहि। जैसे रघुकुल के बारे में कहा जाता है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे ही ये जनकपुर नगरी है, बड़ी धर्मात्मा नगरी है, और यहाँ का जो राजा है ना, वो भी प्रण को नहीं छोड़ेगा। और आगे चल करके जब किसी भी राजा ने धनुष को नहीं तोड़ा, तो राजा जनक एक बार तो निराश हो गए ना, कि लगता है मैंने प्रण जो है ना वो गलत ले लिया, क्योंकि पृथ्वी जो है वो शूरवीरों से बिल्कुल खाली हो चुकी है। लेकिन उस समय हमारे विश्वामित्र जी जब देखेंगे कि राजा जनक बड़े दुखी हैं, तो आदेश देंगे, उठाऊं रामा भंजाऊं भव चापा, मेटाऊं तात जनक परितापा। राम सबके संताप को दूर करते हैं, क्योंकि राम सर्वशक्तिमान है। राम के अंदर एक बड़ा अलौकिक दिव्य गुण है। अब सबके संताप को अगर कोई दूर कर सकता है तो केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। आज वो जनकपुर की सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि इतनी जल्दी भगवान मिलते नहीं हैं, क्योंकि हमने सुना है जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। बड़ी मुश्किल से भगवान मिलते हैं, बड़ी कठिनाई से भगवान मिलते हैं, और अगर मिल गए तो फिर ये जरूरी नहीं कि निरंतर ये हमारे ही बने रहेंगे। इसलिए भरत ने कहा था, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। परमात्मा के जो प्रति प्रेम है ना, वो दिनों दिन बढ़ते रहना चाहिए। प्रेम के क्षेत्र में कभी पूर्णमासी नहीं आनी चाहिए। प्रेम तो हमेशा बढ़ना, जितना ज्यादा बढ़े उतना ही अच्छा माना जाता है। हमारे प्रेम में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि अगर राजा जनक अपने प्रण के ऊपर अड़े रहे तो फिर बात बनेगी नहीं, क्योंकि इनकी सुकुमार अवस्था है। ये पता नहीं धनुष को तोड़ भी पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। और आगे चल करके आप सब देखेंगे, माँ सुनैना के मन के अंदर भी संशय उत्पन्न हो जाएगा। अब राम को तो आदेश मिल जाएगा कि जाकर के धनुष को तोड़ दो, लेकिन सुनैना जी कहेंगी कि इन्हें जाकर के कोई रोकता क्यों नहीं? क्या हंस के जो बच्चे हैं वो मदराचल पर्वत को उठा सकते हैं? और फिर उन्हें वहां पर समझाया जाएगा कि धैर्य धारण करो। जब इन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, इन्होंने अहिल्या का उद्धार कर दिया, इन्होंने ताड़का का वध कर दिया, इन्होंने सुबाहु का वध कर दिया, और इन्होंने इतने जब महान कार्य किए हैं, तो ये कार्य तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा के प्रति जब तक हमारे जीवन के अंदर अडिग विश्वास नहीं होगा, तब तक भगवान मिलेंगे नहीं। और आगे चल करके बड़ी सुंदर चौपाई भी आएगी। सीता जी के मन के अंदर भी संशय हो जाएगा, नाना प्रकार से देवी देवताओं का सहारा लेगी।
कि धनुष हल्का हो जाए, क्योंकि राम तो बड़े कोमल है ना। और उस प्रसंग में बाबा तुलसी एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखेंगे, जाका जा पर सत्य सनेहु सोते ही मिलाई न कछु संदेह। विश्वास ही तो नहीं बनता ना। अगर विश्वास बन जाए कि भगवान हमारे सब कार्य को करेंगे, तो भगवान करने में कोई देर नहीं लगाते। लेकिन हमारा अडिग विश्वास ही तो नहीं बनता। और इन कथा प्रसंगों को सुन करके हमें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान सर्व समर्थ है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। वो क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। आज जनकपुर की सखियां आपस में चर्चा कर रही है कि राजा जनक ने पहचान तो लिया है, लेकिन वो इतनी जल्दी अपने प्रण को छोड़ने वाले नहीं। तो फिर सखियां ज्ञानी हैं कि अगर प्रण को नहीं छोड़ेंगे ना, सखी परंतु पन राउ न तजाई, तो विधि बस हट अविवेक ही भजाई। जीवन के अंदर विवेक होना चाहिए, और वो तो फिर अविवेक को पकड़े हुए है ना। अपनी जिद के ऊपर जीव को कभी अड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जीव अपनी जिद का परित्याग करके न जाने कितनी प्रकार की हानि का सामना करना पड़ सकता है उसको। ऐसा सुंदर वर ना तो कोई हुआ है और ना कोई हो सकता है। आज ये जनकपुर की सखियां घोषणा कर रही हैं, कितना सुंदर। अब देखिए, राजा जनक भी तो राम की सुंदरता के ऊपर ही तो मोहित हो गए थे। कयाहू नाथ सुंदर दो बालक, और मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। राम परम सुंदर हैं, पर आज विवाह के अंदर सुंदरता को ही तो देखा जाता है ना। और फिर ये तो तन से भी सुंदर है, मन से भी सुंदर है, क्योंकि इनका जो चाल चलन है ना, वो सब कुछ बाहर दिखाई दे रहा है। इनका बोलने का ढंग, इनका रहने का ढंग, और इनका किस प्रकार से सबके साथ मिलने जुलने का जो ढंग है ना, वो ये बता रहा है कि ये तन से भी सुंदर है और मन से भी सुंदर है। और वास्तव में राम का चरित्र ही ऐसा था, जो एक बार राम को देख लेता था, फिर ये सोचता था कि राम का दर्शन दोबारा कब होगा। आज जनकपुर की सखियां सोच रही हैं कि को के जो भल आया ही विधाता, सबके सुनिए उचित फल दाता। अब राजा जनक से तो ध्यान हट गया कि राजा जनक जो है अपने प्रण का तो परित्याग करने वाले नहीं है, क्योंकि चाहे कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, ये धर्मात्मा राजा है, ये ज्ञानी राजा है, अपने प्रण के ऊपर तो दृढ़ रहेगा। लेकिन फिर ध्यान विधाता की ओर गया, क्योंकि विधाता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि विधाता हर जीव को अपने किए हुए कर्मों का फल प्रदान करता है। इस संसार के अंदर को ना काऊ सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। विधाता जो है हमारे कर्मों के अनुरूप हमें अगला जन्म प्रदान कर देता है। जिस प्रकार के हमारे कर्म होते हैं उसी के अनुरूप हमें जन्म लेना पड़ता है, और ये सृष्टि का अटल नियम है, इसको कोई बदल भी नहीं सकता। आज जनकपुर की सखियां कह रही हैं कि विधाता ऐसा सुना जाता है कि सबको उचित फल देते हैं, जो जैसा कर्म करता है ना उसी के अनुरूप उसको फल जरूर मिलता है। शुभ कर्मों का जो फल है ना, वो एक किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम नाना प्रकार के शुभ कर्म करते हैं, अब ये जरूरी नहीं कि उस शुभ कर्मों का फल हमें कब मिलेगा, मिलेगा जरूर, चाहे किसी भी जन्म के अंदर जाकर के मिले, और अशुभ कर्मों का फल भी हमें ही प्राप्त होगा। और संत महात्मा तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमारे सामने ये जो दुख आते हैं ना, ये हमारे द्वारा ही किए गए अशुभ कर्मों का परिणाम होता है। ना जाने किस जन्म के अंदर हमने कोई ऐसा कर्म कर दिया होगा कि वो दुख के रूप के अंदर हमारे सामने आ गया। इसलिए संत महात्माओं को अगर दुख मिलता है ना, तो वो भगवान का धन्यवाद करते कि पूर्व जन्म में हमने कोई ऐसा कर्म किया होगा, और वो कर्म टल जाए तो अच्छा है, जितनी जल्दी टल जाए, ताकि हमारे कर्म जो है ना हिसाब किताब बराबर हो जाए। आज जनकपुर की सखियां आपस में चर्चा करती हैं कि ऐसा हमने सुना है कि विधाता जो है हर जीव को उसकी करनी का उचित फल प्रदान करता है।
और गुरबाणी भी तो कहती है ना, कर्मी आपो आपणी के नेड़े के दूर। इसलिए है जीव शुभ कर्म कर, क्योंकि अगर तू अशुभ कर्म करेगा तो उसका फल तो तुझे ही भोगना पड़ेगा ना, दूसरा कोई आकर के थोड़ी भोगेगा। इसलिए जीव को सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और मन के अंदर बार बार विचार करना चाहिए कि मुझसे कोई बुरा कर्म ना होने पाए। निरंतर अगर मुझसे हो तो शुभ कर्म ही हो, क्योंकि शुभ कर्मों का परिणाम भी अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम भी वो दुख के रूप के अंदर हमारे सामने जरूर आता है। और यहाँ पर वही चर्चा चल रही है कि तो जान कहीं मिला ही वरेहू नाही ने आली हाँ संदेह हो। अब सीता जी को ये वर अवश्य मिलेगा, क्योंकि ऐसा हमारा मन कहता है, क्योंकि विधाता जो है ना वो संजोग मिलाता है। विधाता जो है जब किसी को जन्म देता है तो उसकी तकदीर जो है ना वो पहले ही लिख देता है। ऐसा कहा जाता है, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, और ये प्रभु की है कारीगरी, तू क्यों है गंभीर। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, तेरे मेरे बस में नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। इसलिए जीव को उस विधाता के किए हुए जो भी हमारे भाग्य के अंदर लिखा हुआ है। और एक बड़ी सुंदर चौपाई भी है ना कि संसार के अंदर सब कुछ है, सकल पदार्थ है जग माही, पर कर्म ही नर पावत नाही। विधाता ने इस संसार के अंदर जो जिसके भाग्य में लिख दिया वो उसको अवश्य मिलेगा। कह मुनीस हिमवंत सुनो, और जो विधि लिखा लीलार, और देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, कोई मिटा नहीं सकता। विधाता ने जो हमारी तकदीर के अंदर लिख दिया है, और विधाता ने भी तो सीता जी के भाग्य में अगर राम जी लिखे हैं तो राम जी जरूर मिलेंगे। और उसके लिए सीता जी चाहे प्रार्थना करती रहे माँ भगवती के पास जा करके, क्योंकि राम का दर्शन करने के पश्चात तो फिर हर कोई चाहता है ना कि राम मुझे मिले। और सीता जी भी जब राम जी का दर्शन कर लेंगी तो एक बार तो पूजा करके आ गई, लेकिन फिर दोबारा पूजा करने के लिए गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गई भवानी भवन बहोरी, और बंदी चरण बोली कर जोरी। जब जब अवसर मिले तो भगवान की वंदना करनी चाहिए। जब अवसर मिले, सीता जी को दोबारा भगवती के मंदिर में जाने का अवसर मिला और माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करती है कि अब पहले तो जब राम जी का दर्शन नहीं किया था तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पूजा की ने अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। प्रत्येक कन्या ये चाहती है कि जो मेरा वर है ना वो मेरे अनुरूप होना चाहिए, सुभग होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। सीता जी ने माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना की, माँ मेरा जो होने वाला वर है वो अनुरूप, मेरे अनुरूप सुंदर होना चाहिए। लेकिन जब राम जी का दर्शन किया तो फिर राम जी ही मिलने चाहिए। और माँ भगवती भी प्रसन्न हो गई। जानकी, आपने जो सोचा है ना आपकी मनोकामना पूरी होगी। सुनसिए सत्य आशीष हमारी, और पूजा ही मन कामना तुम्हारी। और नारद वसन सदा सुचि साचा, सोवर मिलाई जाई मन राचा। हम नित्य प्रति
स्तुति का गुणगान करते हैं ना, मन जाहि राचे मिलाहि सोबर, सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान शील सन भजानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनसी, सहित ये हर्षित अली तुलसी, भवान पूज पुनि उदित मन मंदिर, जाने गौरी अनुकूल, सिये हर्ष न जाए कही, मंजुल मंगल बोल, वाम अंग बढ़कन लगे, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय। आज जनकपुर की सखियां भी केवल एक ही चीज चाहती हैं, और सबके मन की जो इच्छा होती है ना, वो भगवान जरूर पूरी करते हैं। जहाँ सबकी एक जैसी राय हो जाए, सब चाहते हैं कि तो जान कहीं मिलई वर एहू, नाही नियाली यहाँ संदेहू। सखी चिंता मत करो, जरूर मिलेंगे, पक्का यही वर मिलेंगे। जान कई मिलई वर एहू, नाही न आली यहाँ संदेह, इसमें संदेह का तो कोई कारण ही नहीं है, चिंता मत करो। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो विधि अस बस बने संजोगो, तो कृत कृत्य हो ही सब लोगो। इन जनकपुर के निवासियों से पूछा गया कि अगर राम और जानकी का विवाह हो जाएगा तो तुम्हें क्या लाभ होगा, क्योंकि जानकी जी तो यहाँ से चली जाएंगी, और ना तो तुम्हें जानकी जी का दर्शन होगा और राम जी भी चले जाएंगे। बोले नहीं, क्योंकि सीता जी जब यहाँ के विवाह हो जाएगा ना, तो पिता जो है अपनी पुत्री को भूल नहीं पाता। 12 बार स्नेह बस जनक बुलायो बुसिए, और लेने आई बंधु दो, कोटि काम कमनीय, सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जनक जी सीता जी को जरूर बुलाएंगे अपने यहाँ, क्योंकि पिता और पुत्री का जो संबंध होता है ना, बड़ा मधुर संबंध होता है। पिता अपने घर से पुत्री को विदा जरूर कर देता है, लेकिन उसके मन के अंदर प्रेम बना रहता है, और जब भी उसको अवसर मिलता है अपनी पुत्री को वो बुलाता है। और किस प्रकार से जब वो बुलाएंगे तो इनको लेने के लिए राम और लक्ष्मण ही आएंगे, पक्की गारंटी दे रही हैं, क्योंकि जब ये बिना निमंत्रण के आ गए तो जब इनसे संबंध जुड़ जाएगा तो इनको आना ही पड़ेगा। और आज यही कह रहे, सखी हमारे आरत अति ताते, कबहू के आवही नाते। और किस प्रकार से आज वो चर्चा कर रही हैं कि विवाह हो जाए, बस किसी प्रकार से राम और जानकी का विवाह हो जाए तो हमारे को भी इनका दर्शन जो है वो बार बार प्राप्त होता रहेगा। 100 रुपए की धनराशि 2 सज्जनों ने भगवान के चरणों में अर्पित की है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की कृपा निरंतर इनके जीवन के अंदर बनी रहे, ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर मंगल कामना करते हैं। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दमन रघुनाथ